बिहार चुनाव खत्म होते ही झारखंड फोकस में आ गया है। झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन और भाजपा के गठबंधन की अटकलें तेज हैं। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन संग दिल्ली दौरा, उसके ठीक बाद राज्यपाल का अमित शाह से मिलना, ये महज संयोग नहीं दिख रहे। सियासत में टाइमिंग का अपना महत्व होता है। यही कारण है कि रांची की गलियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सियासी गलियारों में जेएमएम एनडीए गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद बीजेपी के टच में है। हालांकि जेएमएम ने इस दावे का खंडन किया, मगर तस्वीर अब भी धुंधली है। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कब वक्त का पहिया घूम जाए कौन जानता है, वह भी ऐसे वक्त में जब जेएमएम के रिश्ते और आरजेडी और कांग्रेस से अच्छे नहीं दिख रहे हों। आपको बता दें कि झारखंड में बड़े राजनीतिक फेरबदल की आशंका, अब संभावनाएं बदलती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। इस हार के बाद झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। सूत्रों का दावा है कि जेएमएम की आरजेडी और कांग्रेस से बन नहीं रही। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच नया गठबंधन हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन का धुआं कैसे उठा? क्या सच में हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी मिलकर नई सरकार बना लेगी? आखिर इंडिया गठबंधन में बात कहां बिगड़ी जिसके चलते इन अटकलों को बल मिला? तो चलिए पर्दे के पीछे की इस कहानी को समझते हैं। जहां झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन में जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और वामपंथी दलों के 2 विधायक हैं, जो कुल 56 का आंकड़ा बनता है। मगर जेएमएम और बीजेपी प्लस गठबंधन वाला नया समीकरण बनाते हैं तो यह आंकड़ा सीधे 58 तक पहुंच सकता है। ऐसे समझा जाए तो अगर जेएमएम 34, बीजेपी 21, एलजेपी-आर 1, आजसू 1 और जेडीयू 1 के साथ जुड़ जाए तो कुल मिलाकर 58 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ऊपर और इंडिया गठबंधन से 2 अधिक है। अब सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन में ऐसा क्या हुआ जो हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें शुरू हुई? तो माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में है। सूत्रों का दावा है कि हेमंत बीजेपी के टॉप लीडर्स के टच में है। इधर मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात की टाइमिंग ने जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन के अटकलों को और हवा दी। सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन में दरारें साफ दिख रही हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं, वहीं जमीन घोटाला मामले में जेल भी जा चुके हैं और अभी जमानत पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने महागठबंधन में 7 सीटों की मांग रखी थी। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मांग को ठुकरा दिया था। जेएमएम बिहार में चकाई, दमदाहा, कटोरिया, पेती, मनिहारी, जमुई के साथ झारखंड बिहार सटे बॉर्डर इलाके की एक और सीट चाहती थी, लेकिन मजबूरी में बिहार में गठबंधन टूट गया और जेएमएम ने बिहार में महागठबंधन से मुंह मोड़ लिया। तब जेएमएम महासचिव प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा था कि हम राज्य में गठबंधन की समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, माना जा रहा था। तभी से झारखंड के गठबंधन सरकार में खटास आ गया, जिसके चलते ये सवाल और ज़्यादा बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चर्चाएं और भी ज़्यादा बढ़ती चली गईं। फिलहाल क्या आरजेडी कांग्रेस की राह जेएमएम से अलग होगी, इस बात पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सूत्रों से मिली जानकारी अभी तक कुछ भी साफ होती नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।